नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम बाण भट्ट जी के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपकी परीक्षा में एक 8 नंबर का प्रश्न आएगा जिसमें आपको किसी भी लेखक या कवि के विषय में लिखना होगा। तो उसी पर आधारित आज हम बाण भट्ट जी के विषय में जानेंगे। आप अपनी परीक्षा में किस प्रकार इनके जीवन वृत्तांत को लिख सकते हैं वो आज हम जानेंगे। बाण भट्ट जी हर्षवर्धन जो महाराज हुए हैं, हमारे भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके काल में हुए ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। इनका जन्म 7वीं शताब्दी में माना जाता है, जो कि निर्विकल्प रूप से माना जाता है। बाकी जो अन्य भारतीय परंपरा में कवि या लेखक है, उनके जीवन काल के विषय में हमें अक्सर विवाद दिखाई देता है। कोई किसी का समय कब मानता है, कोई कब, लेकिन ये इनका जो समय है वो निश्चित माना जाता है। आइए ऐसे बाण भट्ट जी के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। महाकवि बाण भट्टः संस्कृत साहित्यस्य अत्यंतम गद्यकारा बभूव। महाकवि बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध गद्यकार हुए हैं। बाण भट्टस्य कल्पना चातुर्यम गद्य सौष्ठवम च अद्भुतम अस्ति। बाण भट्ट जी की कल्पना शक्ति व गद्य सौष्ठवम बहुत ही अद्भुत है। संस्कृत साहित्य जगति बाण भट्टः स्वकीयं चरितं वर्ण्यमासः। संस्कृत साहित्य जगत में बाण भट्ट जी ने अपना चरित्र वर्णन किया है। यत् बाण भट्टः वात्सायन वंशस्य कुलदीपकः बभूव, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बाण भट्ट जी हैं वो वात्सायन वंश के कुलदीपक हुए हैं। माता राजदेवी बाणस्य बाल्यकाले एव दिवंगतः, तदा बाणस्य लालन पालनादिकं पिता कुबेरः एव कृतवान्। उनकी माता राजदेवी का निधन बाल्य अवस्था में ही हो गया था, जिसके कारण उनका जो लालन पालन था उनके पिता कुबेर द्वारा किया गया। पिता अपि बाणस्य चतुर्दशे वर्षे दिवंगतः। जो उनके पिता थे वो भी 14 वर्ष की आयु जब उनकी हुई तो वो भी दिवंगत हो गए। अनियंत्रितः बाण देशाटनम अकरोत् हर्षस्य कृपा पात्रम च बभूव। इससे आहत होकर, अनियंत्रित होकर बाण ने देशाटन कर दिया, देश को छोड़कर वो चल दिए। उसके उपरांत वो हर्ष के कृपा पात्र बने। बाण भट्टेन हर्षचरितम कादंबरी च लिलिख। जो बाण भट्ट जी हैं उन्होंने वैसे तो अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो उनके सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख ग्रंथ हैं वो है हर्षचरित्र और कादंबरी। कादंबरी दृष्ट्यैव एतद् कथ्यते। कादंबरी को देखकर ऐसा कहा जाता है, उसका अध्ययन करके ऐसा कहा जाता है, कादंबरी रस ज्ञानम आहारो अपि न रोच्यते। अर्थात जिसे कादंबरी के रस का ज्ञान लग गया उसे आहारो अपि न रोच्यते, उसे आहार भी नहीं अच्छा लगता। देखिए यहाँ पर आहारो अपि लिखा है, आहारो जमा अपि, आहार भी, इसका अर्थ होगा न रोचते, अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार आप बाण भट्ट जी का जीवन चरित्र लिख सकते हैं। आपकी परीक्षा में जब आए तो आप लिखकर पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका पुनः एक बार धन्यवाद।